हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 लॉ ऑफ मोशन। तो मोशन के बारे में सबसे पहले मोशन क्या है। एनीथिंग चेंज देयर पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। कोई भी चीज़ अपनी जगह को बदलती है तो वो जाती है मोशन में, इसको कहते हैं मोशन। तो मोशन के अंदर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिए। फ्लाइट ऑफ बर्ड, बर्ड की फ्लाइट लेना। स्टेशनरी ट्रेन, स्टेशनरी ट्रेन यानी जो रुकी हुई चीज़ होती है उसको कहते हैं स्टेशनरी। लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, तो ये सब मोशन के एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट यानी द मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो कम से कम डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टकट होता है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब अगला है डिस्टेंस। जो लॉन्ग कट होता है, जो सीधा सीधा रास्ता होता है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ये शीतल एंड प्रशांत का हाउस है। अब इनके घर से डायरेक्ट अगर ये डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टकट लेते हैं तो इनको स्कूल गिरता है 1300 मीटर। तो द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर मोशन, कम से कम डिस्टेंस जो मोशन के लिए यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है द लॉन्गेस्ट पाथ विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो लॉन्गेस्ट यानी जो बड़ा रास्ता है उसको कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट में कितना मीटर का ट्रैवल हुआ, 1300 मीटर का। और वही डिस्टेंस में कितने मीटर का ट्रैवल हुआ, शीतल के हाउस से पहले संगीता का हाउस, संगीता के हाउस से स्कूल, यानी पूरा 1700 मीटर का। तो जो शॉर्टकट है वो आपको याद रखना है, वो है डिस्प्लेसमेंट। और जो लॉन्ग कट है वो होता है डिस्टेंस। अब अगला आपके सामने आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया। अब कोई गाड़ी अगर जा रही है, पी से गाड़ी निकली, क्यू पे पहुंची, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और पी से गई क्यू पे, क्यू से वापस आई पी पे, यानी उसने डिस्टेंस बड़ा कवर की, यानी पहले गई वापस आई, डिस्टेंस बड़ा हो गया, इसको कहते हैं डिस्टेंस। तो शॉर्टकट में पहले पी से गाड़ी जाती है क्यू पे, 360 मीटर चलती है, तो इसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। और पी से क्यू पे गई, 360 मीटर चली, क्यू से वापस पी पे आई, तो 360 प्लस 360 720 मीटर गाड़ी ने ट्रैवल की, इसको कहेंगे डिस्टेंस। तो जो शॉर्टकट था, जो कम डिस्टेंस था, यानी सिर्फ गई गाड़ी, रुक गई, तो ये कम डिस्टेंस हुआ, तो इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और जाके वापस आई इसको कहते हैं जाके वापस आई इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जाके वापस आई इसको कहते हैं डिस्टेंस। तो गाड़ी का जाना ये डिस्प्लेसमेंट है, और गाड़ी जाके वापस आना इसको कहते हैं डिस्टेंस। अगला है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड जो है वो डिपेंड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम पे, यानी आप कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रही है, ये होती है स्पीड। उसके बाद में स्पीड का द डिस्टेंस ट्रेवल इन वन डायरेक्शन बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड, ये यहाँ पे वेलोसिटी की डेफिनेशन देखें। अब इसमें स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी जिसमें ओनली आपको उस चीज़ की डायरेक्शन पता हो, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन भी पता होती है और मैग्नीट्यूड भी पता होता है। तो डायरेक्शन का मतलब जिस जगह पे चीज़ ट्रैवल कर रही है, और मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी हाइट कितनी होती है, उसको कहते हैं डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यानी जो शॉर्टकट जिस टाइम के अंदर में कवर किया गया है उसको कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी में दोनों भी चीज़ें होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब दो यूनिट है, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, ये पूरे कंट्री में यूज़ होता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है। और सीजीएस यूनिट कुछ स्पेसिफिक जगह पे यूज़ होता है, जैसे इसमें आता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इसको कहती है सीजीएस यूनिट। अभी न्यूमेरिकल्स वगैरह बताएगी, आप इसको काउंट कर सकते हैं। जैसा वेलोसिटी आपको पूछा गया, डिस्टेंस टाइम आपको देखे होगा, आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन वेलोसिटी, देखो सबसे पहले आपके सामने तीन यानी व्हीकल्स आपको दिख रही है, फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज। तो यहाँ पे आपको देखना है 1 2 3, चेंज द स्पीड
वाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम। अगर एक जैसी अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या होंगी उसकी चेंज होती जाएंगी। चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल कीपिंग द स्पीड सेम, जैसे डायरेक्शन चेंज होती है वैसे स्पीड क्या होती है सेम। जैसे आपको सेकंड इमेज में देखिए गाड़ी गोल गोल घूमती हुई दिख रही है, सेकंड इमेज। तो सेकंड इमेज में जब गाड़ी को टर्न हम लेते हैं तो टर्न लेते टाइम पे उसकी स्पीड क्या होती है सेम होती है, क्योंकि स्पीड अगर उसकी कम या ज़्यादा अगर हुई तो वो गाड़ी का स्लिप होने का खतरा होता है, गाड़ी नीचे गिर सकती है। तो गाड़ी जब स्ट्रेट वे में चलती है तब उसकी स्पीड चेंज होती रहती है, और जब टर्न लेती है तब उसकी स्पीड सेम होती है। तो फर्स्ट इसमें स्पीड चेंज होती है, सेकंड इसमें स्पीड सेम होती है, और थर्ड में चेंजिंग स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसमें गाड़ी की स्पीड चेंज भी होती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, जो आपको थर्ड नंबर की कुछ इमेज दिख रही है। अब इसके अंदर में ये गाड़ी स्ट्रेट ही चल रही है तो इसकी क्या होंगी, स्पीड भी चेंज होंगी और डायरेक्शन भी इसकी क्या हो रही है धीरे धीरे, यानी ये चेंज करते जा रहा है पर्सन। तो इसको कहेंगे चेंजिंग स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों भी चीज़ें चेंज होती है, ये स्टंट में यूज़ होता है। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म यानी एक जैसा सेम। अभी आपको चार्ट एक बताया गया है, अमर, अकबर, एंथनी। अब देखिए अमर ने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था, 5 बजे निकला हो, 5:30 बजे 20 किलोमीटर पहुंचा। अकबर 30 मिनट्स में 18 किलोमीटर पहुंचा, और एंथनी 30 मिनट में पहुंचा 14 किलोमीटर। अब सेकंड टीम में, अब इसमें आपको हाफ हाफ आवर का डिस्टेंस दिख रहा है। देखिए 5 बजे निकला, 5:30 बजे पहुंचा, 5:30 बजे से 6 बजे तक कितना पहुंचा, 6 से 6:30 तक कितना पहुंचा, 6:30 से 7 बजे तक कितना पहुंचा, यानी 30 मिनट का आपको क्या देखिए इसमें डिस्टेंस देखे है। अब देखिए अमर हर 30 मिनट में 20 किलोमीटर चलता जा रहा है, 20, 40, 60, 80, 100, 120, यानी उसने 30 मिनट में 20 किलोमीटर का सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ना 20 से ज़्यादा किया ना 20 से कम किया। हर इसमें इसका किलोमीटर का डिस्टेंस कितना निकला 20, तो ये इसका किलोमीटर इसने सेम किया है, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब होता है कोई चीज़ सीधी चलती है उसको कहते हैं यूनिफॉर्म, उसको कहते हैं लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा सेम, उसमें चेंज नहीं होगा। अब अकबर में देखिए सबसे पहले वो 18 किलोमीटर चला, 18 के बाद में 36, यानी 18 का डिफरेंस, ये भी सही है। और 36 के बाद में कितना चला वो 30 मिनट्स में ओनली 42, यानी 36 किलोमीटर पार करने के बाद में उसने आधा घंटे में वो 18 किलोमीटर कॉन्स्टेंटली कर रहा था, रेगुलर कर रहा था, लेकिन उसने 6 किलोमीटर इस डिस्टेंस को ट्रैवल किया। यानी उसने क्या किया, इस डिस्टेंस के अंदर में गड़बड़ की, पहले 18 लिया, उसके बाद भी 18 लिया, लेकिन उसके बाद में 6 लिया। तो ऐसे ही इसको कहते हैं डिफरेंस, इसमें आ गया डिफरेंस आ गया, तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, एक जैसा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उसमें यानी होती है। जैसा आप यहाँ से ज़ीरो मतलब एक डायरेक्शन में थे, वहाँ से आप कहीं जाने के लिए ट्रैवल किए और 10 मिनट में आप 5 किलोमीटर पहुँचे, अगले 10 मिनट में आप और 5 किलोमीटर पहुँचे, यानी 10-10 मिनट में आप 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे। लेकिन 10 और 10 20 मिनट्स खत्म होने के बाद में अगले जो 10 मिनट्स थे इसमें ओनली आप 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ले पाए, यानी गाड़ी को आपने स्लो कर दिया, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। अगर आप हर 10 मिनट में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म, यानी वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप अगर 50 किलोमीटर आपको जाना था, आप अगर 50 मिनट आपने गाड़ी चलाई तो 50 मिनट में 10 किलोमीटर में आपने 10 मिनट में आपने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 10 में 5 किया, अगले 10 में 5 किया, अगले 10 में 5 किया, ऐसा कॉन्स्टेंटली आप 50 मिनट तक चले, यानी 25 किलोमीटर आपने गाड़ी चलाई, लेकिन हर 10 मिनट में 5 किलोमीटर का आपने क्या लिया डिस्टेंस था, सेम स्पीड में गाड़ी चली, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म। अब देखिए एक्सीलरेशन का मतलब ये होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। अब वेलोसिटी का चेंज होना, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो एक कांस्टेंट स्पीड में चलती है क्या, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तब 0 से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, ब्रेकर आया तो कम होती है, यानी स्पीड कम ज़्यादा होती है, तो उसको कहते हैं एक्सीलरेशन। जिसमें स्पीड या वेलोसिटी कम ज़्यादा हो उसको कहते हैं एक्सीलरेशन। तो इसका फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज जीरो होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है जीरो से,
अब आप जब भी गाड़ी चलाना स्टार्ट करते तब उसकी स्टार्टिंग जो होती है स्पीड होती है 0, 0 से आगे आगे उसका काटा बढ़ता है, तो इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज क्या होंगी, 0 होंगी। तो v माइनस यू अपॉन टी। अगला है पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी कोई चीज़ आगे की तरफ में जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कोई चीज़ रिवर्स गियर जो गाड़ी में होता है, कार वगैरह में, कोई चीज़ अगर पीछे की तरफ में आती है तो उसको कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। और कोई चीज़ एक जगह पे रुकी हुई है, ना आगे जाती है ना पीछे जाती है, रेस्ट में है, एक जगह रुकी हुई है, जैसे कार पार्किंग में है, तो वो है जीरो एक्सेलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब यहाँ पे टाइम ग्राफ बताया गया है इसको। अब ये टाइम ग्राफ के अंदर में अगर ये इसमें की जो जेड एक्सिस है, ये जो नीचे आपको दिख रही है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल में होती है, वर्टिकल में होती है वाई एक्सिस, और एक इसमें से क्रॉस जाता है, इसको कहते हैं जेड एक्सिस। अगर एक क्रॉस की जो लाइन होगी ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और ये लाइन अगर जिगजैग होती है यानी अनस्ट्रेट है, सीधी नहीं है, तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कुछ आपको ग्राफ यहाँ पे बना के बताई भी होगी इन्होंने एग्जाम्पल्स में। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म नॉन मोशन, देखिए यहाँ पे लाइन एकदम स्ट्रेट गई है तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशंस के बारे में बताया गया। काइनेमेटिकल इक्वेशन यानी न्यूटन ने 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन बनाई थी, उसमें कि फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये आपको याद रखना है। अभी क्लास 9 में भी आपके काम में आएंगे, जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे जब तक आपके काम में आते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम में आते हैं, क्लास 10 में भी इसका यूज़ है। अब इसको बाय इक्वेशन डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, तो ये आपको ग्राफ मेथड से आपको बताया गया है। चेंज इन वेलोसिटी, ये डायग्राम बनेगी और इससे आपको प्रूफ करके ये बताया गया है। अब इसके लिए आपको जो एरियाज़ के फॉर्मूले ये आपको पता होने चाहिए। तो पहले इतना ज़्यादा मैं इसको डीप में नहीं बताऊंगा आपको। अगर आपको ये डीप में अगर जान देखना है, पूरा थ्योरम आपको सॉल्व करके अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बोलिए, मैं बोर्ड पे इसका एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। अगला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर का मतलब होता है कोई चीज़ गोल घूमती है, उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, जैसे फैन लगातार एक कांस्टेंट स्पीड से घूमता है तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप गाड़ी एक स्पेसिफिक 50 की स्पीड में जब चलाएंगे तो आपके व्हील्स एक कांस्टेंट स्पीड से घूमते हैं, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की 3 लॉस है। सबसे पहला जो लॉ है न्यूटन का वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का कहना ये है कि जब तक आप किसी चीज़ को धक्का नहीं मारेंगे, पुश या पुल नहीं करेंगे, जब तक वो मोशन में नहीं जाएंगी, वो रेस्ट में रहेंगी। और फर्स्ट लॉ में ये बताया जाता है कि कोई भी चीज़ जब जब तब तक नहीं रुक सकती तब तक उसको कोई फ्रिक्शन फोर्स ना मिले। जैसे कि किसी भी चीज़ को हम थ्रो करते हैं तो एक थोड़ी देर के बाद में वो चीज़ रुक जाती है, ये होता है फ्रिक्शन फोर्स, ये उसको रोकने वाला फोर्स है, और एक ग्रेविटेशन की वजह से भी रुकती है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है एनीथिंग रिक्वायर अ फोर्स फॉर रेस्ट एंड मोशन। कोई भी चीज़ को एक क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, किसके लिए, रेस्ट यानी रुकने के लिए, और मोशन के लिए। यानी अगर आपको किसी चीज़ को मोशन में लेके जाना है तो भी आपको फोर्स लगेगा, और रोकना भी है तो आपको क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। न्यूटन का सेकंड लॉ इजी है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ। तो मास एंड एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट यानी F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट इसको कहते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ में ये पहले बताया जाता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, यानी फोर्स ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन भी ज़्यादा होगा, और फोर्स ज़्यादा होगा तो मास भी ज़्यादा होगा। मास का मतलब होता है वजन। कोई सी चीज़ का वजन ज़्यादा है तो आपको उसको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, आपको ताकत ज़्यादा लगती है उसको सरकाने में। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है।
तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ, यानी मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट। तो ये दो इक्वेशन कंबाइन करके मिलता है। पहला एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, एम ए कॉन्स्टेंट को लिया जाता है इसमें। अब न्यूटन का तीसरा है एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन साइमल्टेनियसली। कोई भी चीज़ को आप फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ किस में जाती है, एक मोशन में जाती है। आप जितना फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा वो किस में जाएंगी, उसकी उतनी ही स्पीड होंगी, यानी उतना मोशन में हो जाएंगी। सेकंड थिंग, इसमें बलून के बारे में बताया जाता है। बलून में आप एयर फिल करते हैं, जब आप बलून में एयर फिल करते हैं और बलून को ऊपर के तरफ में पुश करते हैं, छोड़ देते हैं, तो बलून ऊपर की तरफ जाता है और एयर नीचे की तरफ में जाती है। ऐसे ही रॉकेट के साथ में भी होता है। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो स्पार्क, आग नीचे की तरफ में जाती है और रॉकेट ऊपर की तरफ में जाता है। तो इसको कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, यानी आप जितना फोर्स लगाएंगे उतना मोशन होगा, ये इसका मीनिंग है। अब चाहे वो बलून का एग्जाम्पल हो, कोई बाइक का एग्जाम्पल हो, कोई भी एग्जाम्पल हो। अगला है बैलेंस अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, आपने पुराने ज़माने का कांटा देखा होगा, एक कांटा होता था जिसके अंदर में नापतोल किया जाता था, जिसमें स्टोन्स का यूज़ किया जाता था। अगर 5 किलो शुगर है तो 5 किलो का स्टोन रखा जाता था और दोनों एक जैसे लेवल पे आते थे, इसको कहते हैं बैलेंस फोर्स। और अगर दोनों अगर एक जैसे डायरेक्शन में नहीं आते हैं तो उसको कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। जैसा सीसॉ वगैरह आपने देखा हुआ है, तो सीसॉ में दो व्यक्ति का वजन अलग होता है, दो पर्सन का अलग वजन होता है, तो दोनों का बैलेंस नहीं बनता, तो इसको कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी दी गई है इसकी। अब अगला है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम के बारे में है। मोमेंटम मतलब चेंज इन पोजीशन, यानी अपने पोजीशन को बदलना। मोमेंटम का मतलब ही होता है मोशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ मोमेंटम, उसके लिए आपको बताया गया है। अब अगला है न्यूटन थर्ड लॉ, ये भी आपको बताया गया, एवरी एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ। उसके बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपको बताया जाता है, कोई चीज़ को अगर आप थ्रो करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग स्पीड क्या थी, 0 थी, और उसकी एंडिंग स्पीड भी क्या होंगी, 0 होंगी। तो दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल में होते हैं, बस एक अगला फोर्स को लिया जाता है माइनस के अंदर में, उसको कंसिडर किया जाता है। तो ये पूरी इक्वेशन अब जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए इसमें मिलता है m1v1 प्लस m2v2, यानी स्टार्टिंग का फोर्स भी 0 था, एंडिंग का फोर्स भी क्या है, 0, 0 प्लस 0 0 होता है। लेकिन अब इसकी इस इक्वेशन को ट्रांसफर करते हैं, m1v1 इज इक्वल टू माइनस m2v2, इस तरीके की ये इक्वेशन बन जाती है। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम में आता है। यहाँ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे इसको पूछ सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इजी है, ये भी आप देख सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल्स में अगर डाउट्स है तो आप मुझे न्यूमेरिकल्स का पूछ सकते हैं। मैं बोर्ड पे इसके न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो बनाऊंगा, लेक्चर बनाऊंगा, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स ईजिली समझ में आ जाएंगे।